Good morning, students. Today we will discuss about the Faraday's experiment. ठीक है, Faraday's ने चेक एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट Faraday ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, बोलता है whenever there is a relative motion between bar magnet and conducting coil, it produces the EMF. जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को EMF के बारे में रिप्रेजेंट किया था कि EMF किस चीज़ के लिए काम होता है, EMF एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, तो वो यहाँ पे EMF किसका काम करेगा, इट हेल्प्स टू जनरेट द करंट. ठीक है, इस कोइल में करंट को जनरेट करने के या फिर करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसका EMF का काम करेगा, क्योंकि EMF ही एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि करंट को मूव करवाती है इन द सर्किट. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या देखा, बोलता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कोइल. देखो यहाँ पे ये मेरे पास कंडक्टिंग कोइल है. ठीक है, और उस कंडक्टिंग कोइल में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है. ये स्प्रिंग की तरह एक कोइल होती है कंडक्टिंग कोइल, उसके साथ क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर मैंने अटैच कर दिया हुआ है. तो इसने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब आपका मैग्नेट जो था वो जब रेस्ट में था, ठीक है, व्हेन द मैग्नेट एट रेस्ट, ठीक है, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी. दैट मींस करंट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यानी कि जब मैग्नेट जो आपका इसमें रेस्ट में है तो उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें जो नीडल होगी इस तरीके से, ठीक है, एक बार नीडल होगी जो कि सेंटर में लाइन करती है, तो सेंटर में ही गई है. ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया इस नीडल में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे मेरे पास ये पे कोयल पड़ी हुई है. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द कोयल. ये कोयल है हमारे पास, इस तरह से रखी हुई है कोयल. ठीक है, इस कोयल के दोनों एंड जो हैं इस गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किए, और दिस वन इज द मैग्नेट. ठीक है, बार मैग्नेट. अगर मैंने इसको रेस्ट में रखा, कोयल को रेस्ट में रखा, कोई चेंज नहीं आएगा. दैट देयर इज अ करंट इज इक्वल टू जीरो. लेकिन इसने क्या किया ऑब्जर्वेशन में, एज द मैग्नेट मूव्स, ठीक है, नॉर्थ towards the coil and start move. और जैसे ही मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोलैरिटी जो है वो कोयल की तरफ रखी और मैंने इसको इसका आगे की तरफ लेके गया. ठीक है, तो क्या हुआ, जब फैराडे ने क्या ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, इट गिव्स द इन द वन साइड, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है एक तरफ चली गई. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया. तो करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ द EMF प्रोड्यूस इन द सर्किट. अब ये EMF कैसे प्रोड्यूस हुआ, देखो यहाँ पे EMF जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंज इन द फ्लक्स. अब देखो मेरे पास अगर ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से. ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करेंगी. यानी कि अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा होऊंगा तो मैं बड़ी कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फेस करूंगा. मालूम यहाँ पे एरिया मैंने इतना रखा है. ठीक है, इस एरिया के पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कम होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम क्रॉस करके जा रही हैं. लेकिन अगर इसी एरिया को उठाता हूँ, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, वेरी हाई. फ्लक्स इज हाई और यहाँ फ्लक्स क्या है, लो. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैग्नेट से निकल रही हैं, अगर मैंने इसको दूर रखा हुआ है तो एक ही मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस उसको करके जा रही है. तो इसका मतलब फ्लक्स जो है यहाँ पे लो हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे लो हो रही है. लेकिन अगर इतने ही एरिया को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा क्रॉस करके जा रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी. ठीक है, तो क्या हुआ फिर यहाँ पे, जैसे ही मैं मैग्नेट को आगे की तरफ लेके गया, तो जब मैग्नेट आगे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स की वैल्यू जो है इस कोइल में चेंज हो रही है. ठीक है, पहले जब मैंने इसको रेस्ट में रखा था तो कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, डिफ्लेक्शन वाज द जीरो. ठीक है, व्हेन द मैग्नेट एट रेस्ट डिफ्लेक्शन वाज जीरो, तो इसका मतलब करंट भी क्या होगी, जीरो होगी. लेकिन जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेके गया तो यहाँ पर वो फ्लक्स चेंज हुआ. ठीक है, नॉर्थ टूवर्ड्स द कोइल ऑफ द कोइल की तरफ किया और उसको आगे की तरफ लेके गया, मूव करवा के लेके गया. ठीक है, then galvanometer start deflection. There is a
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी। जैसे ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, करंट मूव इन द कॉइल, ठीक है, कॉइल में क्या होगा, करंट भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस फैराडेज। क्या था कि जैसे ही मैग्नेट रेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट जो जीरो है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही करंट इसमें मैग्नेट को मैंने आगे की तरफ किया तो इसमें क्या हुआ, इस कॉइल के एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो वो चेंज होने लगी। चेंज होने लगी का मतलब फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ। जैसे ये फ्लक्स चेंज हुआ तो इसने ये किया, डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन कब तक रहेगी, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर इस मैग्नेट को पहले मैं स्लो कर रहा था, लेकिन जितनी ही ज्यादा फास्ट मैंने करना स्टार्ट किया तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब फास्ट मूविंग मैग्नेट, अगर मैंने मैग्नेट को बड़ी फास्ट रेट से क्या किया, मूव करवाया इसके आगे कर, ठीक है, मोर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, मोर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई तो इसका मतलब करंट भी क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ, पहले जब मैंने इसको स्लो मूव करवाया तो इसमें क्या हुआ, करंट भी स्लो, डिफ्लेक्शन कम हुई तो इसका मतलब करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। बट जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को फास्ट रेट से मूव करवाया तो इसमें क्या हुआ, करंट भी ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हुई और करंट भी क्या हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन किसने की, फैराडेज ने की। अब इसने क्या किया, फैराडेज ने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब अब पहले जब यहाँ पे नॉर्थ था, साउथ था, अब इसने मैग्नेट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया, साउथ और नॉर्थ कर दिया, ठीक है। जब इसने इसको रिवर्स किया तो इसने देखा कि जब फिर से मैंने वही इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि मैंने पहले इसको स्लो किया, स्लो होने की वजह से यहाँ पे इसने क्या ऑब्जर्व किया कि अब करंट की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई। करंट पहले अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी तरफ चली गई, डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन व्हेन साउथ फेसिंग द कॉइल, जब साउथ पोल जो है कॉइल को फेस कर रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन रिवर्स्ड, डिफ्लेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। पहले जब अब ये लेफ्ट साइड दे रही थी तो जब मैंने नॉर्थ पोलैरिटी को किया तो ये अब राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन दे रही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ऑफ द रेट विल बी द सेम। डिफ्लेक्शन अगर रेट जो है इसका मूव करवाने का, मोशन जो इसका मैं करवा रहा हूँ टुवर्ड्स द कॉइल, अगर ये स्लो है तो डिफ्लेक्शन कम होगी, इसका मतलब करंट भी कम होगा। लेकिन को मैं फास्ट मूव करवाऊंगा तब भी क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा और करंट भी क्या होगा, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक और इसने ऑब्जर्वेशंस की, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस की कि मैग्नेट को मैं ला करके यहाँ पे रख दिए, एकदम से यहाँ पे खड़ा कर दिया इस मैग्नेट को, ठीक है। जब मैंने मैग्नेट को यहाँ पे एकदम से रेस्ट में रख दिया और कॉइल के पास ही रखा, ठीक है, व्हेन मैग्नेट नियर द कॉइल, तो जैसे ही देखो यहाँ पे कॉइल के नजदीक है तो आपको ये लग रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ज्यादा क्रॉस करके जा रही है, फ्लक्स भी ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट भी होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसने ऑब्जर्वेशन क्या की यहाँ पे कि जब मैग्नेट के नजदीक है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्रॉस कर रही है और फ्लक्स भी ज्यादा है, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो वो जीरो हुई, डिफ्लेक्शन जीरो हुई, इसका मतलब करंट भी क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द फैराडेज कि जब आपने मैग्नेट को दूर गए रेस्ट में रखा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट भी जीरो है, ठीक है। जैसे हम नॉर्थ पोलैरिटी को कॉइल की तरफ रखते हुए आगे की तरफ स्लो मूव करवाएंगे तो स्मॉल करंट मूव होगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी कॉइल में तो स्मॉल करंट ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को मैंने फास्ट रेट से आगे पीछे मूव करवाया तो क्या हुआ, मोर डिफ्लेक्शन हुई और ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, साउथ पोल जो अब कॉइल को फेस कर रहा है, फिर से मैंने सेम वही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म रिपीट किया, ठीक है। तो क्या हो देखा मैंने, जब मैं स्लो मूव करवा रहा था तो इसकी सेम वही रेट में डिफ्लेक्शन भी कम हो रही थी और करंट भी कम प्रोड्यूस होगा, बट अब इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो रिवर्स हो गई है। पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ दे रहा था तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब जब मैंने साउथ पोलैरिटी को इस तरफ रखा तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और डिफ्लेक्शन जो वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन देखी। ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि जब मैं मैग्नेट को बड़े ज़्यादा कोयल के नज़दीक लेके आके रख देता हूँ, रेस्ट में कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फ्लक्स तो यहाँ पे मैक्सिमम है, फ्लक्स हाई है यहाँ पे, बट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शोज एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो वो कोई भी डिफ्लेक्शन जो वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इसने कुछ कंक्लूजन निकाले इसके लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन देखो क्या क्या थे। तो देखो यहाँ पे इसने कंक्लूजन क्या निकाला है, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए, तो इसने कंक्लूजन जो निकाला है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, तो वो कंक्लूजन था, पहला कंक्लूजन ठीक है। क्या था पहला कंक्लूजन? एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है, देयर इज रिलेटिव मोशन between coil and magnet, अगर coil और magnet में relative motion होता रहेगा, then there is EMF produced in the coil to carry the current, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अभी ऑब्जर्वेशन की कि अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कोइल के अंदर, जितना इस कोइल का एरिया है उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ प्रोड्यूस क्या करेगा, उस करंट को कैरी करेगा, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन इसने ये निकाला कि जब तक उसमें रिलेटिव मोशन होता रहेगा दोनों कोइल्स और मैग्नेट के बीच में, तो यहाँ पे ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें कंफ्यूजन निकाला कि ये जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जो कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। क्या बोला है, अगर हम मैग्नेट को, इफ द मैग्नेट इज फास्ट मूविंग, ठीक है, अगर हम मैग्नेट को बड़ा ज्यादा फास्टली मूव करवा रहे हैं मैग्नेट कॉइल के अंदर, तो ईएमएफ विल बी आल्सो लार्ज, ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे लार्जली प्रोड्यूस होगी। स्लो करवाएंगे, स्लो अगर हम मैग्नेट को इस तरीके से आगे पीछे लेके जा रहे हैं, इस मैग्नेट के पास, कॉइल के पास इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लो होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ पे कम शो हो रही है, तो इसका मतलब ईएमएफ भी क्या है, कम है। तो ईएमएफ कम है तो करंट भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसी मैग्नेट को बड़ी फास्ट रेट से इस तरीके से आगे पीछे करवाएंगे, तो बड़ी फास्ट रेट से क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी क्या होगा, उतना ही लार्जर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। थर्ड वन इज द, बोलते हैं कि जो ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द कॉइल विल बी लॉन्गर लास्ट ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कब तक रहेगा, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अगर बोलते हैं आपका मैग्नेट जो वो अगर रेस्ट में कर देता हूं मैं, ठीक है, यानी कि when change in flux, अगर फ्लक्स को मैं चेंज करना बंद कर देता हूं, ठीक है, when change in flux is closed, ठीक है, अगर मैं फ्लक्स में चेंज करना बंद कर देता हूं, then EMF produced in the coil will be zero, ठीक है। कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया, फ्लक्स की वैल्यू तो यहाँ पे मैक्सिमम है, बट यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस जो हो रहा है इस कॉइल में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन के ऊपर। जब तक आप इस मैग्नेट और कॉइल में से किसी एक को भी अगर मूव करवाते रहोगे तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। अदरवाइज अगर आप इस मैग्नेट या कॉइल को रेस्ट में कर देते हो तो क्या होगा, इसमें ये ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द फ्लक्स। जितनी फास्ट रेट से आप फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ही फास्ट ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। और अगर आप फ्लक्स चेंज करना बंद कर देते हो तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। तो इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में आपने सिंगल एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखना है कि फ्लक्स चेंजिंग with high rate EMF is large, EMF क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है।
ठीक है, जितना ज्यादा फास्ट रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही लार्जर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएम फ्लक्स चेंजिंग विद स्लो रेट, अगर स्लो रेट से उसको चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ विल बी स्मॉल। सेकंड बात ये याद रखनी है। और थर्ड वन क्या याद रखोगे, अगर फ्लक्स चेंज हो वो अगर जीरो है, इफ द फ्लक्स चेंज is equal to 0 then EMF will also be equivalent to the 0, तो EMF जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, 0 ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द फैराडेज। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे भी एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए थे, रेस्ट ऑफ द 3 एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेस्ट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट में सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो इसने किया था एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, इसमें क्या किया था, दो कोइल्स ली थी, एक कोइल ये जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे करंट की, ठीक है, और दूसरी कोइल जो इसने ली थी वो इसी तरह से एक सोलेनोइड की तरह कोइल जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और थोड़ा सा दूर रखा हुआ है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, करंट फ्लो करवाएंगे। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की लगा देते हैं। ठीक है, सेम वही एक्सपेरिमेंट है, कोई चार्ज चेंज नहीं है, वहां पे हम मैग्नेट की जगह हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे थे, मतलब कोयल ले रहे थे, दूसरी कोयल करंट कैरिंग कोयल के पास। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है, सेम बाय डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट सब कुछ सेम होगा। अब देखो जैसे मैंने की को क्लोज किया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, सोलेनोइड की तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो होगा अपनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो विच शोज दैट देयर इज अ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इसने दो कॉइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया, उस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किससे, इस कॉइल से, करंट कैरिंग कॉइल की से। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने की को प्रेस किया तो करंट एकदम से नहीं इंक्रीज करता है, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और करंट धीरे धीरे इंक्रीज किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब जैसे ये धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज होगी तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होती रहेगी। लेकिन जब आपका करंट जो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, आई इज मैक्सिमम, ठीक है, जब करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज होना बंद हो जाएगा। क्यों चेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब करंट मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ पे इस कॉइल में फ्लक्स जो होगा चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई मैक्स, यानी कि करंट जो होगा मैक्स हो जाएगा इन द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द, सिंपल लिखते हैं यहाँ पे, नो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब नो करंट, कोई भी करंट यहाँ पे भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये, क्योंकि करंट जब मैक्सिमम हो गया तो करंट प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में मैक्सिमम हो गया तो प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी कॉइल में जो डिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, अपॉन चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ये डिफ्लेक्शन जो है वो ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे जैसे आपका फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जब फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब ईएमएफ जीरो हो गया, नो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ कब डिपेंड करती है, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन या चेंज इन द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स जो वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइमरी कॉइल में कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर जब ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू तो इसमें कोई भी करंट जो प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू पर क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट होगी, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट